इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सीजीएल 2024 के इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन 24 सितंबर के सेकंड शिफ्ट का। इससे पहले के सारे शिफ्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन को चेकआउट कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। दैट विच इज़ नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस, ऐसा चीज़ जो नो लॉन्गर इन एग्जिस्टेंस मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं, अस्तित्व में नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है उसके लिए बताना है कौन सा वर्ड। रिमूव, रिमूव करना तो मतलब किसी चीज़ को हटा देना, मतलब डिलीट कर देना या डिस्कार्ड कर देना। डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉय का मतलब किसी चीज़ को बर्बाद कर देना, रुइन कर देना, रेवेज कर देना, ठीक है, डेमोलिश कर देना, ये भी नहीं होगा। एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्सटिंक्ट का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, मतलब एग्जिस्टेंस में नहीं हो जाना। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है, जो विलुप्त हो जाएगा, एग्जिस्टेंस में नहीं होगा। वेनिश का मतलब क्या होता है? वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब अचानक से गायब हो जाना। एक्सटिंक्ट भी एक तरह से गायब ही हो जाना होता है, लेकिन ये धीरे धीरे संख्याओं में क्या होते हैं, नंबर्स में कमी आती है, ठीक है, डिक्रीज होता है धीरे धीरे नंबर, और फिर वो एग्जिस्टेंस में नहीं होता है, इसलिए उसे एक्सटिंक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है विलुप्त हो जाना या लुप्त हो जाना। इसका मतलब क्या होता है? विलुप्त होना, विलुप्त होना या लुप्त होना, ठीक है। और ये वेनिश का मतलब होता है गायब हो जाना, मतलब अचानक से पूरा ही मतलब फेड अवे हो जाना, डिसिपेट हो जाना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए, डीलिंग विथ थिंग्स इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। किसी भी चीज़ से इसे कैसे डील करना? प्रैक्टिकल वे में, व्यवहारिक तरीके से, और सेंसिबल, सोच समझ कर। तो सिनिक, सिनिक का तो मतलब होता है किसी के बारे में जो है आलोचना करना, क्रिटिसाइज करना, किसी को सेंसोर करना, ठीक है। तो सिनिक कौन होगा? जो किसी को सेंसोर करेगा। मिसएंथ्रोपिस्ट उसे बोल सकते हैं। सेप्टिक क्या होता है? सेप्टिक होता है जो किसी चीज़ पे जो है ट्रस्ट नहीं करता हो, अनबिलीवर हो, ठीक है, मिसट्रस्टफुल हो, सस्पिशियस हो, तो वो सेप्टिक होगा। स्टोइक होता है वैरागी, मतलब जो क्या होता है, तपस्वी होता है, रिक्लूज उसे बोलते हैं, एस्थेटिक बोलते हैं। प्रैग्मेटिक, प्रैग्मेटिक इसका सही आंसर होना चाहिए। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? व्यावहारिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? व्यावहारिक, मतलब रीजनेबल जो हो, क्या हो? जो रीजनेबल हो, ठीक है, जो सोच समझ के करता हो काम, जो सेंसिबल हो, जो सेंसिबल हो, रीजनेबल हो, ठीक है, या जुडिशियस हो। तो ये क्या हो जाएगा आंसर? प्रैग्मेटिक। दूसरा है, मीनिंग बताना है अंडरलाइन इडियम्स के लिए। गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है? ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, यहाँ दिया गया ए टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब बोलने की में जो है, स्पीकिंग में, ठीक है, टैलेंट होना, बोलने में तेज़ तर्रार, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, बोलने में तेज़ तर्रार या फ्लुएंट होना, ठीक है, बोलने में। तो टैलेंट फॉर स्पीकिंग इसका मतलब होता है। ऑब्ड्यूरेट, ऑब्ड्यूरेट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। ऑब्ड्यूरेट का मतलब होता है जिद्दी या हठी, जिद्दी या हठी। इसके लिए वर्ड होता है ऑब्स्टिनेट, स्टबॉर्न, स्टबॉर्न, डॉग्ड, ये सब इसके लिए सिनोनिम्स बोल सकते हैं। तो एप्रोप्रिएट मीनिंग ही पूछ रहा है, मतलब सिनोनिम्स पूछ रहे हैं। एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली, जो मिलनसार हो, ठीक है, लोगों के साथ क्या हो? मिलनसार हो, जो प्यारा हो, एफेबल हो। इनवियस का मतलब होता है दुष्ट। इनवियस का मतलब क्या होता है? दुष्ट, या जो किसी से द्वेष रखता है, ठीक है, जेलस बोल सकते हैं, स्पाइटफुल बोल सकते हैं। ट्रस्टिंग मतलब जो बिलीविंग हो, जो बिलीव करता हो दूसरों पर, ठीक है, फेथ रखता हो। ऑब्स्टिनेट यहाँ पर दिया गया, तो ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्या है? जम्बल्ड ऑर्डर में बताना है इसे। जम्बल्ड ऑर्डर में दिया गया है, इसे लॉजिकल सीक्वेंस में करके मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है। इट रेगुलेट, ये रेगुलेट करता है। अगर कोई किसी चीज़ को रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट करता है, इसका मतलब इट उसके लिए आया है। ये क्या है? उसका प्रोनाउन है, तो इसके लिए जो नाउन होगा मेन, वो किसी न किसी सेंटेंस में आया होगा। यहाँ पर भी इट दिया गया, यहाँ पर भी इट दिया गया, तो सेंटेंस किससे? सी से स्टार्ट होना चाहिए। द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा, मतलब इट किसके लिए आया है? योगा, योगा रेगुलेट करता है, तो योगा के लिए आया है, तो सी से आंसर स्टार्ट होना चाहिए। सी से एक ही स्टार्ट हो रहा है, फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा। क्या बताया गया? सी में बताया गया द फिजिकल बेनिफिट्स ऑफ योगा कैन बी इंजॉयड। फिजिकल बेनिफिट्स जो है योगा का, उसे इंजॉय किया जा सकता है फॉर ए लाइफ टाइम विदाउट रिस्क और इंजरी। लाइफ टाइम तब उसे क्या किया जा सकता है? इंजॉय किया जा सकता है बिना किसी रिस्क के या बिना किसी इंजरी के, ठीक है।
डी में बताया गया है कि इट रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी, ये रेगुलेट करता है, मॉड्यूलेट करता है, ठीक है, कंट्रोल करता है बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप को किसके बीच, बिटवीन द बॉडी द इंटेलेक्ट एंड द स्पिरिट, मतलब बॉडी शरीर के बीच, इंटेलेक्ट मतलब ज्ञान बुद्धि के बीच, और स्पिरिट आत्मा के बीच के रिलेशनशिप को क्या क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है। इसमें बताया गया है ए में, इट रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स एंड प्रोटेक्ट्स द बॉडी एंड माइंड फ्रॉम बिकमिंग अनबैलेंस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ निगेटिव सर्कमस्टांसेस एंड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। ये क्या करता है, रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है ऑपरेशन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन्स, जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं उसके ऑपरेशन को, मतलब उसके कार्य को, वर्क को क्या करता है, ये रेगुलेट करता है और उसे प्रोटेक्ट करता है बॉडी को और माइंड को, कैसा, अनबैलेंस होने से, एज अ रिजल्ट ऑफ नेगेटिव सर्कमस्टांसेस या अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है ए नंबर में कि ऑल बॉडी ऑर्गन्स के ऑपरेशन के बारे में, और डी में बताया गया है बॉडी के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में और स्पिरिट के बारे में। तो डी में बॉडी को इंट्रोड्यूस किया गया है और ए में बॉडी के ऑल ऑर्गन्स के बारे में बताया गया है। तो पहले हम किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तब उसके डेप्थ में जाएंगे, तो इसलिए डी पहले आना चाहिए, ए बाद में आना चाहिए। तो डी ए भी एक लिंक है, डी ए भी इसमें आपको लिंक दिख रहा है, डी ए और किसी में लिंक है, हाँ फर्स्ट में लिंक है, लेकिन ये तो स्टार्ट ही नहीं हो सकता है डी से। और बी जो है पहले आएगा, क्योंकि सी भी लिंक होगा। कैसे, क्योंकि बताया गया इसमें योगा को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया सी में, और बी में बताया गया इट ओनली रिक्वायर्स, योगा में सिर्फ रिक्वायर्ड होता है, जरूरत होता है फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस का, प्रॉपर बॉडी मोशन के साथ और ब्रीदिंग टेक्निक्स को का जो है फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस होना चाहिए, ये बताया गया है योगा करने के लिए। तो सी के बाद बी भी एक क्या है, लिंक है, इसलिए आंसर क्या हो जाना चाहिए, फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, एंटोनिम्स बताना है हमें। फोमेंट का मतलब क्या होता है, किसी को प्रोवोक करना, किसी चीज़ के लिए प्रोवोक करना, किसी को इवोक करना, किसी को इंसाइट करना, किसी को एग्रेवेट करना, किसी को इंड्यूस करना, ठीक है, ये सारे ही सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है, भड़काना, किसी को उत्तेजित करना, किसी काम को करने के लिए, ठीक है, भड़काना, उत्तेजित करना किसी को। तो सेपरेशन क्या हो जाएगा, अलगाव, ये तो अलगाव हो जाएगा। सेपरेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का आइसोलेशन, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता। प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है क्लोजनेस या नियरनेस, ठीक है। जक्स्टापोजिशन एक वर्ड आपने पढ़ा होगा जिसका मतलब होता है नियर, ठीक है, तो प्रॉक्सिमिटी जक्स्टापोजिशन बोल सकते हैं, नियरनेस किसी चीज़ का निकटता। रिमोटनेस इसका अपोजिट हो जाएगा प्रॉक्सिमिटी का, रिमोटनेस का मतलब होता है दूर होना, डिस्टेंटनेस बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। और रेगुलेट का मतलब क्या होता है, कंट्रोल करना किसी को, तो यहाँ पर भड़का रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर रेगुलेट के बारे में बताया रहा है, तो रेगुलेट कर रहे हैं मतलब कंट्रोल कर रहे हैं, उसे बैलेंस कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ये रेगुलेट, आंसर फोर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा रहा है, अग्री कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम, किसी चीज़ से मतलब अलाउ कर रहे हैं, ग्रांट कर रहे हैं, किसी चीज़ को एडमिट कर रहे हैं। अटेम्प्ट, ATTEMPT होता है, अटेम्प्ट का स्पेलिंग गलत है, ATTEMPT। अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रयास करना, ट्राई करना, प्रयास करना या कोशिश करना, ट्राई करना, तो ये आंसर हो जाएगा। एडमिट का मतलब स्वीकार करना, यही है, अग्री का सिनोनिम्स है यहाँ पर दिया गया। गिल्टी मतलब किसी चीज़ के लिए दोषी होना किसी का, ठीक है, कल्पेबल होना, ऑफेंडर होना किसी चीज़ का। नेक्स्ट क्या है, सिनोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य होना। इंडिस्पेंसेबल का मतलब क्या होता है, अनिवार्य। जो मैंडेटरी होता है, क्या होता है, मैंडेटरी, ठीक है। नेसेसरी होता है, जो इम्पॉर्टेंट होता है, कंपल्सरी होता है, ठीक है। तो इसके लिए सिनोनिम्स बताना, इसेंशियल, यही हो जाएगा। इसेंशियल का भी मतलब क्या होता है, अनिवार्य होना। मोटिवेशनल है अगर कोई चीज़, इसका मतलब वो क्या है, आपको मतलब किसी चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहा है, इंस्पिरेशनल है, इंकरेज कर रहा है, ठीक है। एक्साइटिंग है, एक्साइट कर रहा है आपको। ऑप्शनल है, इसका मतलब वो क्या है, सेलेक्टिव है, मतलब ऑप्शन है, विकल्प है, आप उसे चुन भी सकते हैं, नहीं भी चुन सकते हैं, ऑप्शन है, ठीक है, सेलेक्टिव है वो चीज़ें। फंक्शनल है, मतलब फंक्शन कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, वो ऑपरेशनल है या प्रैक्टिकल है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इसेंशियल।
नेक्स्ट है एक्टिव वॉइस में इसे एक्सप्रेस करना है, ही वॉज गिवन दिया गया है, इसका मतलब क्या वर्ब टू आना चाहिए। वर्ब टू कहाँ पर दिया गया है, ही वॉज रिवार्डेड यहाँ पर दिया गया, ये नहीं होगा। रिवार्डेड बाय यहाँ पर दिया गया, ये तो हो ही नहीं सकता। गैव यहाँ पर वर्ब टू में दिया गया है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये है सिनोनिम्स बताना है। कैस्केड, कैस्केड का मतलब होता है झरना। कैस्केड का मतलब क्या होता है, झरना, वाटरफॉल, वाटरफॉल, तो ये आंसर हो जाएगा वाटरफॉल, ठीक है। गार्डन, गार्डन का मतलब होता है ऑर्चर्ड या पार्क, बगीचा। आर्केड का मतलब क्या होता है, आर्केड का मतलब होता है जो पैसेज वे होता है, ठीक है, या बोल सकते हैं जो मतलब छोटा रास्ता होता है जो, ठीक है, स्ट्रीट बोल सकते हैं, जो जिसके दोनों ही साइड क्या हो, पेड़ हो लगा हुआ, वो वैसा पैसेज वे आर्केड कहलाता है। क्रिटिसाइज करना मतलब किसी का क्या करना, आलोचना करना, निंदा करना, कंडेम करना, सेंस्योर करना उसे। नेक्स्ट क्या है, एरर हमें ढूंढना है। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। दीपक इज स्टडिंग बीटेक एट IIT दिल्ली टू बिकम द इंजीनियर। यहाँ पर दीपक स्टडी कर रहा है बीटेक, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं। कहाँ पर, IIT दिल्ली में, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। टू बिकम, टू के बाद वर्ब आता है, ये भी सही है। टू बिकम एन इंजीनियर, द नहीं, एन इंजीनियर। इंजीनियर ई से स्टार्ट हो रहा है वॉवेल से, इसके पहले एन का स्टार्ट, एन आर्टिकल आना चाहिए, द नहीं, क्योंकि द डेफिनेट आर्टिकल होता है, तो यहाँ पर एन आर्टिकल हो, एन इंजीनियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पेसिव वॉइस में इसे बताना है। वी हैव टू से लिटिल इन दिस मैटर। वी हैव टू से दिया गया है, तो हैव टू बी सेड होना चाहिए, या हैज़ टू बी सेड कहाँ पर लिखा हुआ है, और लिटिल दिया गया तो लिटिल आंसर आ जाएगा आगे, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जाएगा। तो लिटिल यहाँ पर है, लिटिल यहाँ पर हैड दिया गया, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर तो इज़ दिया गया, ये भी नहीं हो सकता। मस्ट दिया गया, नहीं हो सकता। हैज़ टू बी सेड यहाँ पर दिया गया है, ये आंसर होगा। नेक्स्ट है, फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया गया है, और आर्टिकल, विच इज़ द आर्टिकल हैज़ बीन यूज्ड इनकरेक्टली। अच्छा, आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर इनकरेक्टली किया गया है, तो आर्टिकल कहीं पर आपको दिख नहीं रहा होगा। आर्टिकल एक ही जगह आपको ए दिख रहा है और हैवीएस्ट दिख रहा है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है, तो द हैवीएस्ट होना चाहिए। इज़ अ हैवीएस्ट नहीं, इज़ द हैवीएस्ट होना चाहिए। क्या है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को। स्ट्रेटन अप एंड फ्लाई। स्ट्रेटन अप का मतलब क्या आता है, इसे ऐसे याद कर सकते हैं आप, ये एक इडियम्स है। स्ट्रेटन अप, स्ट्रेट करना मतलब क्या होता है, सीधा होना, मतलब अपने बिहेवियर को ठीक करना। सीधा करना मतलब क्या है, ठीक करना। एंड फ्लाई राइट, राइट का मतलब सही तरीके से, फ्लाई का मतलब चलना, अपने बिहेवियर को सही तरीके से करना और फिर सही से उस पर काम करना, ठीक है, उसको सुधारना अपने व्यवहार को, सीधा सीधा ये समझ सकते हैं। तो कहाँ पर दिया गया है, फॉरगेट करना, फॉरगेट करने का यहाँ पर कोई भी बात नहीं है। फ्लाइंग एयरक्राफ्ट का भी कोई बात नहीं है यहाँ पर। रिमेंबर भी नहीं करना, इम्प्रूव करना है, और एब्सर्ड बिहेवियर को इम्प्रूव करना है और उस पर एक्ट करना है, उस पर काम करना है सीरियसली, तो ये आंसर हो जाएगा। इसे हिंदी में हम क्या लिख सकते हैं, अपने व्यवहार को सुधारना, अपने व्यवहार को सुधारना, ठीक है, अपने बिहेवियर को सुधारना, इम्प्रूव करना। नेक्स्ट क्या है, स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग चूज करना है फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। सॉवरेनिटी का स्पेलिंग क्या होगा, SOVE कहाँ पर दिया गया, ये तो यू वाला हो नहीं सकता। SOVERE, ये भी नहीं होगा। SOVEREIGNTY, ये वाला हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा सॉवरेनिटी, क्योंकि RE के बाद I यहाँ पर दिया गया है और NI दिया गया है। NI नहीं होता है, NTY होता है सॉवरेनिटी का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 70। इसका मतलब क्या था, संप्रभुता, संप्रभुता, सुप्रीमेसी इसे बोला जाता है, ठीक है, सुप्रीमेसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एंटोनिम्स बताना है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का मतलब क्या था, हॉस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता, शत्रुता। अनफ्रेंडली जो होते हैं, अनफ्रेंडली, ठीक है, जो अनफ्रेंडली हो, शत्रुता हो। तो इसका एंटोनिम्स पूछा जा रहा है, तो फ्रेंडली इसका सिनोनिम एंटोनिम्स हो जाएगा। ईगर है, कोई किसी चीज़ के लिए ईगर है, मतलब उत्सुक है, क्यूरियस है उस चीज़ के लिए, एक्साइटेड है। इनकोहेरेंट है, इनकोहेरेंट मतलब असंगत होता है, मतलब क्या है, वो लॉजिकल नहीं है, इलॉजिकल है, या अनसुटेबल है। क्या है, अनसुटेबल है, ठीक है, अनसुटेबल है, इररिलेवेंट चीज़ें हैं। डाउटफुल मतलब सस्पिशियस होना, ठीक है, संदेह होना, किसी चीज़ पे शक होना।
नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को, नॉट ओनली हेल्प्ड हर बाय, इसे पूरा पढ़ना होगा। आई हैड नॉट ओनली हेल्प्ड हर, मैंने ना केवल उसे हेल्प किया बाय गिविंग हिंट्स, मतलब हिंट्स देकर, बट ऑल्सो विथ प्रोवाइडिंग हर लिंक्स, बल्कि उसे लिंक भी प्रोवाइड किया। तो इसमें ये वाला जब भी आए नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला, तो आपको एक चीज़ ध्यान देना है क्या, कि जो नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, नॉट ओनली है और बट ऑल्सो है, तो नॉट ओनली के बाद जैसा जो भी चीज़ आएगा वैसा ही बट ऑल्सो के भी बात आएगा। जैसे बट ऑल्सो के बाद विथ दिया गया है, तो यहाँ पर नॉट ओनली के भी बाद विथ क्या है, प्रीपोजिशन, विथ क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए, यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, प्रीपोजिशन आना चाहिए, ठीक है। तो प्रीपोजिशन कहाँ पर दिया गया और अंडरलाइन अगर करके दिया गया, इसका मतलब इसी वर्ड को जो है ना आगे पीछे आपको करना है। तो प्रीपोजिशन है बाय, तो बाय नॉट ओनली के बाद आना चाहिए, और हैड आया है अगर, तो हैड के बाद तो पहले वर्ब 3 आना चाहिए। तो आई हैड हेल्प्ड हर, आई हैड हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, ऐसा आना चाहिए। यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय। क्यों आएगा, क्योंकि बट ऑल्सो के बाद प्रीपोजिशन दिया गया है, तो नॉट ओनली के भी बाद प्रीपोजिशन आना चाहिए। और हेल्प्ड हर इसलिए आएगा क्योंकि हेड दिया गया है, तो हेड के बाद वर्ब 3 आना चाहिए। कहाँ पर दिया गया, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, हेल्प्ड हर नॉट ओनली बाय, यहाँ पर दिया गया थर्ड ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा। नेक्स्ट कहाँ दिया गया है, सब्स्टिट्यूट करना है अंडरलाइन सेगमेंट को, हैव अ ग्रेट, इसे देखना होगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन वंस सेल्फ वर्थ। पॉजिटिव सेल्फ टॉक मतलब सकारात्मक पॉजिटिव चीज़ें, और सेल्फ टॉक मतलब खुद से बातें। तो जो सेल्फ टॉक है, टॉक को क्या गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते हैं, तो ये क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, इसलिए हैव का यूज़ नहीं, हैज़ का यूज़ किया जाना चाहिए। और अ ग्रेट इफेक्ट तो सही है, हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट, इफेक्ट ही होना चाहिए, इफेक्ट नहीं होना चाहिए, हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट। इफेक्ट क्योंकि कि यहाँ पर क्या है, हैज़ अ ग्रेट, ग्रेट क्या है, एडजेक्टिव है, ग्रेट क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव किसे मॉडिफाई करता है, नाउन को मॉडिफाई करता है, तो यहाँ पर नाउन चाहिए। और इफेक्ट क्या हो जाता है, सॉरी, एक मिनट, मैंने गलत टिक आउट किया है। हाँ, आंसर कौन सा हो जाना चाहिए, ये इफेक्ट होना चाहिए, ये वाला, सॉरी एक मिनट, कौन सा हो जाना चाहिए, इफेक्ट होना चाहिए, थर्ड नंबर ऑप्शन होना चाहिए। क्योंकि इफेक्ट क्या होता है, इफेक्ट होता है प्रभावित करना, मतलब नाउ ये वर्ब होता है, ये क्या है, वर्ब है, और हमें क्या चाहिए, नाउन, तो इफेक्ट क्या है, नाउन, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा, इफेक्ट, क्योंकि हमें नाउन चाहिए उसके बाद। यहाँ पर इफेक्ट दिया गया, ये भी गलत है, और हैव का यूज़ भी गलत था, हैज़ होना चाहिए वहाँ। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए। एनीथिंग पर्टेनिंग टू कैट्स, पर्टेनिंग का मतलब क्या था, संबंधित होना, तो कोई भी चीज़ जो रिलेटेड है, ठीक है, संबंधित है किससे, कैट से रिलेटेड है, तो जो कैट से रिलेटेड होता है उसे कैनाइन बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कैनाइन, ठीक है। जो कैट से संबंधित हो, बिल्लियों से संबंधित हो, उसे कैनाइन बोलते हैं। तो बोवाइन किसे बोलते हैं, बोवाइन बोलते हैं जो काव से रिलेटेड हो, जो काव से रिलेटेड होगा उसे बोवाइन बोलते हैं। फिलाइन किसे बोलते हैं, फिलाइन बोलते हैं जो कुत्तों से रिलेटेड हो, डॉग्स से रिलेटेड हो। टोराइन बोलते हैं जो मतलब क्या बोल सकते हैं, बैल से रिलेटेड हो, ऑक्स से, ठीक है, रिलेटेड टू ऑक्स, उसे टोराइन बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है एप्रोप्रिएट ऑप्शन ढूंढना फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो इसे पढ़ना होगा तभी समझ में आएगा क्या होगा। शरत इज ऑलवेज ब्लैंक अबाउट शोइंग अप फॉर वर्क बिकॉज ही बिलीव्स दैट टार्डीनेस गेट्स अस नोवेयर। शरत इज ऑलवेज ब्लैंक, शरत जो है हमेशा ब्लैंक है, किस चीज़ के बारे में, अबाउट, अबाउट का मतलब किस चीज़ के बारे में वो ब्लैंक है। शोइंग अप, शो अप का मतलब क्या होता है, एक होता है शो ऑफ, शो ऑफ का मतलब होता है दिखावा करना, एक होता है शो अप, शो अप का मतलब होता है एक्सपोज करना, किसी चीज़ को रिवील करना। तो शरत हमेशा ब्लैंक है किस चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को रिवील करने के लिए, फॉर वर्क, काम को रिवील करने के लिए, बिकॉज क्योंकि, ही बिलीव्स क्योंकि वो विश्वास रखता है, दैट कि टार्डीनेस जो है, आलस जो है, लेजीनेस, गेट्स अस नोवेयर, उसे कहीं पर, उस चीज़ का कहीं पर भी जगह नहीं है, मतलब जो टार्डीनेस है, आलस्य है, उसका कहीं पर भी जगह नहीं है, इसलिए वो हमेशा विश्वास करता है, ऑलवेज ब्लैंक करता है, ठीक है, स्वप, ठीक है, रिवील करने के लिए। तो किस चीज़ को, सेलेक्टिव, पेसेंट, ड्रॉजी,
ड्रॉजी तो वही चीज़ हो गया, टार्डिनेस तो ये तो हो ही नहीं सकता। पेशेंट होना, धैर्यवान होना, सेलेक्टिव होना या पंक्चुअल होना। तो इसके लिए आंसर क्या आना चाहिए? पंक्चुअल होना, क्योंकि यहाँ पर जब टार्डिनेस बताया गया है, ठीक है, बिकॉज के बाद, तो बिकॉज क्या करता है, मतलब कॉन्ट्रास्ट दिखाता है, ठीक है, या रीज़न दिखाता है किसी चीज़ का। और यहाँ पर रीज़न बताया गया है कि वो बिलीव करता है कि टार्डिनेस का कहीं पर भी जगह नहीं है, तो इसका मतलब वो टार्डिनेस का अपोजिट काम कर रहा है, तो पंक्चुअल है वो, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट है कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन देखते हैं। ए डांस विच इज क्रिएटेड और कोरियोग्राफ्ड एंड परफॉर्म्ड अकॉर्डिंग ब्लैंक द टीनेट्स ऑफ द नाट्य शास्त्र इज कॉल्ड क्लासिकल डांस। ऐसा डांस जिसे क्रिएट किया गया है, बनाया गया है या कोरियोग्राफ किया जाता है, मतलब जो डांस के लिए जो हम लोग डायरेक्शन देते हैं उसे कोरियोग्राफी बोलते हैं। तो ऐसा डांस जिसे बनाया गया है या उसका कोरियोग्राफी किया गया है, ठीक है, एंड परफॉर्म, और जिसे परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग। अकॉर्डिंग के बाद क्या आता है? टू आता है। अकॉर्डिंग के बाद टू आता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है आपको। अकॉर्डिंग टू मतलब किसी चीज़ के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, किसी चीज़ के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू ये फिक्स प्रीपोजिशन होता है। अकॉर्डिंग के बाद टू, ये याद रखना होगा, इससे टू आएगा। किसके अकॉर्डिंग परफॉर्म किया जाता है? एंड परफॉर्म किया जाता है अकॉर्डिंग टू द टीनेट्स। टीनेट्स क्या होता है? जो प्रिंसिपल्स होता है, रूल होता है, किस चीज़ का? नाट्य शास्त्र का। नाट्य शास्त्र का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग जिस डांस को परफॉर्म किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, कोरियोग्राफ किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हम क्लासिकल डांस कहते हैं, शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। द टू ब्रॉड ब्लैंक ऑफ क्लासिकल डांसिंग आर द तांडव एंड लास्य। जो दो मुख्य ब्रॉड, जो विस्तृत ब्लैंक हैं क्लासिकल डांस के, शास्त्रीय नृत्य के, आर द तांडव्स एंड द लास्य। तांडव और लास्य हैं, ठीक है, ये नाम है क्लासिकल डांस के फॉर्म का, ये नाम है तांडव और लास्य। ये ब्रॉड ब्लैंक है। ब्रॉड क्या है? क्राइटेरिया है, डिस्प्ले है, एस्पेक्ट्स है या ऑप्शन है? ऑप्शन तो हो नहीं सकता है। ये अगर फॉर्म है मतलब इसका एक वो टाइप हो सकता है, ठीक है, या उसका वो कोई मतलब क्या बोल सकते हैं उसे? काइंड हो सकता है, जैसे टाइप काइंड एक ही चीज़ हुआ। डिस्प्ले का मतलब तो होता है किसी चीज़ को शो करना, रिवील करना, दिखाना, ये नहीं हो सकता। क्राइटेरिया में तो अलग अलग चीज़ें मतलब क्या होता है? इन्वॉल्व होता है, ठीक है, तभी वो क्राइटेरिया बनता है, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शंस तो है नहीं, वो क्या है? एस्पेक्ट्स, दो पहलू हैं। जो क्लासिकल डांस है उसके दो पहलू हैं, द तांडव और लास्य। आगे बताया गया है पावर एंड फोर्स आर टिपिकल ऑफ द तांडव। पावर मतलब शक्ति, और जो फोर्स है, वो बल जो है, वो क्या है? किस चीज़ का टिपिकल है? टिपिकल ऑफ द तांडव। तांडव का जो है ये मतलब टिपिकल है, मतलब जो तांडव जो डांस है उसका ये स्रोत है, ठीक है। ग्रेस एंड डेलिकेसी, जो ग्रेस है मतलब सौम्यता है, या डेलिकेसी है जो उसकी रचना है, ऑफ द डेलिकेसी है ऑफ द लास्ट, वो लास्ट से रिलेटेड है। तांडव इज ब्लैंक विथ शिवा। तांडव जो है ये ब्लैंक है शिवा से, मतलब शिव जी जो है उनसे ब्लैंक है। तो विथ दिया गया है, तो विथ किसके साथ आता है? रिनोवेट के साथ। रिनोवेट तो हो नहीं सकता है, किसी चीज़ को नया करना। फ्लोरिश विथ, फ्लोरिश का मतलब बढ़ना होता है। एसोसिएटेड विथ, एसोसिएट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन विथ आता है, ठीक है। एसोसिएटेड है, संबंधित है, रिलेटेड है, किससे? शिव जी से रिलेटेड है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड टू होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इन्फॉर्म के बाद टू आता है प्रीपोजिशन, तो ये एसोसिएटेड है, रिलेटेड है किससे? शिव जी से। एंड लास्ट से विथ पार्वती, और लास्ट किससे रिलेटेड है? विथ पार्वती, मतलब पार्वती जी से। डांस विच इज प्योर मूवमेंट, डांस जो कि क्या होता है? एक प्योर मूवमेंट होता है, एक शुद्ध क्या होता है? गति होता है, ठीक है। डांस में हम लोग क्या करते हैं? अपने बॉडी में मूवमेंट ही लाते हैं, तो डांस क्या है? एक प्योर मूवमेंट है। इज कॉल्ड नृत्य, इसे नृत्य कहा जाता है, ठीक है। एंड डांस विच इज, और एक ऐसा डांस विच इज ब्लैंक, जो ब्लैंक है नेचर में, ठीक है, प्रकृति में, उसे नृत्य कहा जाता है। ऐसा डांस जिसमें सिर्फ प्योर मूवमेंट होता है उसे नृत्य कहते हैं, ठीक है, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें क्या होता है? प्योर मूवमेंट होता है उसे नृत्य कहते हैं। और जिसमें ब्लैंक नेचर होता है, जिसका नेचर जो होता है, ऐसा डांस जिसका नेचर ब्लैंक होता है उसे नृत्य कहते हैं। कैसा होता है उसका नेचर? हैप्पजार्ड होता है, इंटरप्रिटेटिव होता है, वेजिटेटिव होता है, कॉमोडियस। वेजिटेटिव तो हो नहीं सकता, ये शाकाहारी होता है, वेजिटेबल से रिलेटेड है ये। कॉमोडियस का मतलब क्या होता है? कॉमोडियस का मतलब होता है, तो कॉमोडियस का मतलब क्या होता है? ह्यूज, ठीक है, जो बहुत बड़ा लार्ज हो, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा डांस जो लार्ज हो नेचर में,
तो ये तो हो नहीं सकता है। इंटरप्रेटेटिव हो मतलब व्याख्यात्मक हो, मतलब किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता हो। तो ऐसा डांस जो किसी चीज़ के बारे में को डिटेल करता हो, डिस्क्राइब करता हो, तो उसे जो नृत्य कहते हैं। हैप्पजार्ड तो क्या होता है, मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड चीज़ों को क्या बोलते हैं, हैप्पजार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, इंटरप्रेटेटिव। तो और ऐसा डांस जो इंटरप्रेटेटिव होता है, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव होता है, जो डिस्क्राइब करता है किसी चीज़ को, उसे नृत्य कहते हैं। आगे बताया गया है एक डांसर इन द क्लासिकल ट्रेडिशन, जो क्लासिकल ट्रेडिशन का जो डांसर होता है, ठीक है, जो शास्त्रीय परंपराओं का जो डांसर होता है, हैज़ टू हैव ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, उसे लेना पड़ता है क्या बताया गया, ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग, मतलब सालों का ट्रेनिंग होता है उनका। बिफोर ही और सी कैन बिगिन टू परफॉर्म ऑन द स्टेज, इससे पहले कि वो किसी स्टेज पे क्या करे, परफॉर्म करना स्टार्ट करे, उससे पहले उनका क्या होता है, सालों का ट्रेनिंग होता है। द 4 मेन ब्लैंक ऑफ क्लासिकल डांसिंग इन इंडिया आर, जो 4 मुख्य मेन जो है ब्लैंक है क्लासिकल डांस का जो ब्लैंक है मेन, वो कौन कौन से है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, कथक है, ठीक है। तो ये जो भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, कथक, ये क्या है, उसका फॉर क्लासिकल डांस का एक क्या है, टाइप है। तो करेक्टर तो है नहीं, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन का मतलब तो काम करना होता है। टर्मिनोलॉजी नहीं, ये टर्म नहीं है, ये जो है एक फॉर्म है उसका, एक तरह से स्कूल है, ठीक है, ठीक है, जिसे लोगों को क्या करना पड़ता है, ट्रेनिंग लेना पड़ता है, जिसके लिए चाहे वो भरतनाट्यम हो, कथकली हो, मणिपुरी हो या कथक के लिए। तो वो क्या है, 4 मेन स्कूल है क्लासिकल डांसिंग का भारत में, इंडिया में। वो कौन सा है, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी और कथक। आगे बताएगा भरतनाट्यम इज द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। और जो भरतनाट्यम है, ये जो फॉर्म जो दिया गया है 4, उसमें भरतनाट्यम सबसे ओल्डेस्ट है, पुराना है और मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है इंडिया का। सो होप कि आपको ये समझ आया होगा पैसेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड फॉर PDF you can join SSC English by Satyajit टेलीग्राम चैनल। थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।